रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी? पॉज करो। रिवाइज करते हैं। हाँ, ये अलग रिकॉर्डिंग है माता जी, वो यूट्यूब वाला नहीं। Which chapter in which sloka? We are on chapter 4 and today we will be doing shloka number 16. तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, भगवान के बारे में नॉलेज है। यहाँ भगवान की अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान को कौन समझ सकता है, जो परंपरा से व्यक्ति होगा वही भगवान को समझ सकता है। तो भगवान ने कहा ये ज्ञान मैंने परंपरा से दिया है, नीचे सूर्य देवता को दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, और ये फिर अब नीचे आ रहा है। और फिर ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई थी समय के साथ साथ। तो अब अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो अर्जुन को क्वेश्चन था कि आप मुझे ज्ञान कैसे दे रहे हैं, सूर्य देव तो आपसे बहुत पहले हो चुके हैं। तो भगवान ने बोला यही तो यूनिकनेस है मेरी अपीयरेंस की, मेरा जो प्राकट्य है वो साधारण नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत सारे जन्म ले चुका हूँ और तुम भी बहुत सारे जन्म ले चुके हो, बहुत बार आ चुके हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है और मुझे याद रहता है। और भगवान की दिव्यता क्या है कि हालांकि भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अलग अलग रूप लेकर इस संसार में प्रकट होता हूँ। और कब प्रकट होता हूँ? जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, भक्तों की रक्षा करनी होती है, साधुओं को साधुओं का उद्धार करना होता है, तब मैं प्रकट होता हूँ हर युग में। तो भगवान की अपीयरेंस है, और जो इस अपीयरेंस को जान लेता है, भगवान के प्राकट्य को समझ लेता है, वो फिर इस संसार में उसको दोबारा आना नहीं पड़ता। और जो भगवान को जिस भाव से समझने का प्रयास करता है, भगवान को उसके साथ वैसा ही भाव प्रदर्शित करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते, भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है मैं उसको उसी प्रकार से उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो लोग अलग अलग देवी देवता की पूजा भी करते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी फल चाहिए होते हैं, वो जल्दी स्वर्ग जाना चाहते हैं, जल्दी उनको अपने कामों के रिजल्ट चाहिए होते हैं, इसलिए वो देवी देवता की पूजा करते हैं। तो इसके बाद भगवान ने बताया कि मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैंने पूरी सब जाति को इन 4 भागों में, 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित किया है, लेकिन किसके आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। तो जन्म के आधार पर जो जाति प्रथा का सिस्टम है वो हमारा बनाया हुआ, भगवान गुणों के आधार पर विभाजित करते हैं, इसलिए भेदभाव नहीं करते। जिसके पास जो गुण है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि वो जो कार्य करेगा अपने गुण के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से, वो कार्य अच्छा होगा। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि मेरे कोई भी कार्य मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने कर्म फलों से अलग रहता हूँ, और मैं किसी भी फल की इच्छा नहीं करता। जो मेरे बारे में इस सत्य को जान जाता है वो भी कर्म के बंधन से नहीं फंसता। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जो मेरे को प्राचीन समय में बहुत सारे लोग मुझे जान चुके हैं, और वो भी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल के कार्य किया उन्होंने, और अंततः उन्होंने मुझे प्राप्त किया। तो तुम भी उनको फॉलो करो, उनके पद चिन्हों पर चलो। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब ये था कि भगवान कह रहे कि तुम भी उनके पद चिन्हों पर चलो और तुम भी कार्य करो इस प्रकार से। तो क्वेश्चन ही आता है कि कैसा कार्य करें? पद चिन्हों पर जब चलना है हमें, अब उन लोगों ने तो लड़ाई की, फाइट किया, हम कोई फाइट थोड़ी करेंगे, हम क्षत्रिय थोड़ी हैं। भगवान गीता में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अर्जुन है, तुम युद्ध करो, इस प्रकार से ऋषि हैं तो वो तपस्या कर रहे हैं। तो हम कैसा कार्य करें जिससे हम कर्म के बंधन में भी नहीं फंसे, और अंततः हम इस संसार से मुक्त होकर हम भगवान के पास जा सके? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर इंसान के मन में कि कैसा कर्म किया जाए। तो अब हम यहाँ पर समझना शुरू करेंगे। तो 16 से 24 तक जो श्लोक है, 16 to 24, वो हमें बताएंगे कि कर्म, कैसा कर्म करें, और कर्म करने के लिए हमारे पास ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देखिए इस संसार में कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं। लोग क्या, हर जीवात्मा कर्म कर रही है। आप देखते हैं चींटी भी भाग रही होती है सारा दिन, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां भाग रही है, मेंढक भी भाग रहा है। आप सड़क पर अगर गाड़ी लेकर निकल जाए तो एक डॉग जो है, एक कुत्ता है, वो भी भाग रहा है, वो भी कर्म है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म में लगा हुआ है।
तो क्या ये सारे कर्म हमें मोक्ष दिलाएंगे, या कुछ सिर्फ जो दान देने वाले कर्म है, जो कंबल बांटते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, वो मोक्ष दिलाएंगे? क्या है ये कर्म? तो हम इस कर्म को समझेंगे। तो भगवान ये बता रहे हैं कि कर्म को समझने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तो ये जो सेक्शन है 16 से 24वां वाला, इसमें यही बताया जाएगा कि कर्म को ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर कैसे समझ सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम कर्म को अच्छे से समझ सकते हैं, तो उसी को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 16th श्लोक पढ़ते हैं हम। किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। यस, ऋतु माता जी आप पढ़ेंगे? ऋतु मित्तल माता जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। पढ़िए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो देखिए भगवान भी कह रहे हैं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कर्म का, तो तुम अपने आप से नहीं समझ सकते। अब लोग क्या है, लोग नॉर्मली किसी के पास जाएंगे तो लोग बोलते हैं जी भगवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। सिंपल कंक्लूजन भगवत गीता का, ऐसे ही बोलते हैं ना सारे, कि हमें पता है, हमें गीता का ज्ञान है, क्योंकि गीता में तो भगवान कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो हमें पता है बस कर्म ही करना है। अब यहाँ पे भगवान साफ कह रहे हैं कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि कैसा कर्म करना है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा कर्म जो है हमें सारे प्रकार के अशुभ से हटा देगा, हमारे सारे अशुभ दूर कर देगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हमें कर्म के बारे में समझना है तो हमें अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना होगा। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। और कर्म के बारे में कैसा जाना जा सकता है? धर्म का पालन करके कर्म के बारे में जाना जा सकता है। 3rd पैराग्राफ में है, अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं, और अपूर्ण चिंतन के द्वारा कोई भी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा शिव नारद मनु चारों कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म सुखदेव गोस्वामी यमराज जनक और बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। सारे नाम क्यों दिए गए हैं? इनको 12 महाजन बोलते हैं। महाजन मतलब महान जन। महाजन कोई कास्ट नहीं है, जो भी आजकल कास्ट हो गई है। महाजन का मतलब होता है महान जन, ऐसे लोग जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, आइडियल पीपल फॉर अस। तो भगवान कहते हैं आप इनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो आप इस कर्म और अकर्म को समझ जाएंगे। आगे कह रहे हैं, अतः केवल मानसिक चिंतन द्वारा ये निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा पर स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना में इतने किए गए कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। अब कर्म की डेफिनेशन अगर हम देते हैं तो कर्म का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी। अभी देखिए मैंने ये फोन उठाया यहाँ से, तो दिस इज एन एक्टिविटी, है ना। मैंने ये स्पेक्स उतार के यहाँ रखे, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, एक एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शंस या फ्रूटिव एक्शन जो हम अपने फल की इच्छा से करते हैं, उसको भी कई बार कर्म बोला जाता है या सकाम कर्म बोला जाता है। तो कर्म के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन कौन सा उसका मतलब कहाँ पर यूज हो रहा है वो हमें देखना पड़ता है। तो यही भगवान इस चैप्टर में समझाएंगे थे कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, तो पर मैं तुम्हें बताता हूँ अर्जुन कि कैसे समझना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं, कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान कह रहे कर्मणो ही अपि बोधव्यम। बोधव्यम का मतलब समझना चाहिए, कर्म निश्चय ही समझना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणा, और क्या समझना चाहिए? विकर्मणा, यहाँ पर 3 शब्द आया देखो, एक आया कर्मणो, एक आया है विकर्मणा, एक आया है अकर्मणा। 3 शब्द आया यहाँ पर। तो यानी कि कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो कर्म का मतलब होता है कार्य करना, तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है कर्म को। सबसे पहला होता है सिंपल कार्य करना या सकाम कर्म करना, किसी भी फल की इच्छा से कार्य करना, उसको कर्म बोल सकते हैं या सकाम कर्म बोल सकते हैं।
दूसरा होता है विकर्म। विकर्म का मतलब ऐसा कार्य जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, हमें मना किया जाता है ऐसा कार्य करने के लिए। वो कार्य जब हम करते हैं तो उसका हमें एक बुरा फल मिलता है। जैसे शास्त्रों में बताया गया कि हमें मदिरा पान नहीं करना चाहिए, तो ये विकर्म है। अगर मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, तो शराब का रिजल्ट क्या होगा शराब पीने का, वो भी स्क्रिप्चर्स में बताया गया, 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। जिस प्रकार लोग यहाँ शराब पीते हैं, उस प्रकार उनको वहां नरक में लेके जाके वहां के गर्म सीसा पिघला के उनके मुंह में डाला जाता है कि आपको बहुत ड्रिंक करने का शौक है ना। अभी आजकल तो बहुत लेटेस्ट फैशन हो गया, लेडीज भी वाइन पीती हैं, लेडीज भी वाइन पीती हैं। मैं ऐसे बहुत सारी लेडीज से मिली हूँ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अब आई हैं, वो बोलते हैं हम तो पहले, हमारे तो फैशन था जी, हम तो वाइन भी पीते थे पार्टीज में। तो मैं तो शॉक्ड हो गई कि अभी इतने अपडेट हो गया है कि लेडीज भी वाइन पी रही हैं। तो स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि ऐसे लोगों का क्या होगा कि उनको वहां बाद में शीशा पिघलाया जाएगा, पिलाया जाएगा पिघला हुआ शीशा। तो इसको बोलते हैं विकर्म। जो बताया जा रहा है कि नहीं करना और वो कार्य हम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें फल भुगतना पड़ेगा और वो फल बुरा होगा। तीसरा क्या है, अकर्म। एक अकर्म हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में, अगर आपको याद हो। तो उसमें अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आप अकर्म मत करो। अर्जुन ने बोला मैं जंगल में चला जाता हूँ संन्यास ले लो, तो भगवान ने बोला अकर्म से किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। अकर्म का मतलब वहां क्या था कि कर्म ना करना। यस, राइट। वहां था कि अर्जुन कह रहा है मैं कार्य नहीं करूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा। तो भगवान ने बोला कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण बिना कार्य किए नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कार्य करना, राइट। तो वहां पे अकर्म का मतलब क्या था कि कार्य ना करना। लेकिन अब इस चैप्टर में, 4th चैप्टर में, भगवान अकर्म का एक और मतलब समझाएंगे हमें। यहाँ पर अकर्म का मतलब है कि कार्य करना, लेकिन कार्य ज्ञान के अनुसार करना। और इस प्रकार से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर जब हम कार्य करेंगे, तो उसका जो फल होगा वो हमें कर्म बंधन में नहीं फंसाएगा। तो ऐसा कार्य जो किया गया है ज्ञान के आधार पर, उसका कोई भी हमें फल नहीं मिलेगा, तो वो भी एक प्रकार का अकर्म है। समझ रहे हैं आप? एक अकर्म वो था कि कार्य ही मत करो, 3rd चैप्टर में था। उसको भगवान ने खंडित कर दिया कि नहीं, वैसा वाला कर्म अर्जुन आपके लिए शोभा नहीं देता, आपको कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान फिर से अकर्म बता रहे हैं, बट इस अकर्म का क्या मतलब है, कार्य करो, पूर्ण ज्ञान में करो, इस प्रकार से कार्य करो कि वो उसके कार्य के जो फल हैं वो आपको नहीं बांधेंगे। अब इस संसार में ऐसे कौन से कार्य हैं जिसका you फल are not अगर हम audible. कार्य करते भी हैं तो उसके फल हमें नहीं बांधेंगे। इस चैप्टर में वही बताया जाएगा, कैसे कर्म हमें करेंगे तो सही हमें, लेकिन हमें उसका फल नहीं बांधेंगे। इसको बोलते हैं अकर्म। इसका उत्तर प्रभुपाद ने ऊपर वाली लाइन में दे दिया, ऊपर वाले श्लोक की लास्ट लाइन में दे दिया। देखिए क्या लिखा है, केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। तो जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई कार्य किया जाता तो उसका बंधन नहीं होता। मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्मी में है और उसको आर्मी में बॉर्डर पे भेजा जाता है और उसको बोला जाता है वहां जाके आप जो दूसरी सेना है उसके लोगों को मारिए आप, तो वो मारता है वहां पर। लेकिन उसको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, मिलता है बल्कि उसको मेडल ही मिलते हैं आके। उसको उसने इतने लोगों को मारा, लेकिन उसको कोई पाप या उसको कोई सजा नहीं दी जाती। लेकिन वही व्यक्ति जब घर आके अपने पड़ोसी को मारता है तो उसको क्या किया जाता है, उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है और उसको सजा के लिए ले जाया जाता है कि आपने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। तो फर्क है, वहां पर वो किसके लिए कार्य कर रहा था, देश के लिए कार्य कर रहा था, तो उसको मेडल मिल रहे हैं वहां पे, वीर चक्र, ये चक्र, वो चक्र, है ना। लेकिन घर आके उसने एक को मार दिया तो उसको सजा मिल गई। क्या अंतर है, क्योंकि वो कार्य देश के हिसाब से देश के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वो कार्य किसके लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो उसको सजा मिल रही है। सेम वे, अगर हम अपने लिए कार्य करते हैं तो हमें अच्छा या फल बुरा फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो उसका हमें कोई फल नहीं मिलेगा, उसको भी बोला जाएगा अकर्म। कोई फल ना मिलने का मतलब है कि कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। और अच्छा फल मिलता है तो भी हमें इस संसार में आना पड़ता है उसको भुगतने के लिए, और बुरा फल मिलता है तो हमें निम्न योनियों में जाना पड़ता है उसको भुगतने के लिए, या हेल में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है उसको भुगतने के लिए। लेकिन अकर्म का मतलब है कि हमें फल मिलेगा। फल ऐसा नहीं मिलेगा कि इस यूनिवर्स के अंदर नहीं मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा कि हम यूनिवर्स से बाहर हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसा फल मिलेगा। तो यहाँ पर इन्हीं तीन चीजों का आगे वर्णन किया जाएगा, कर्म,
विकर्म और अकर्म। यस रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी मैंने अभी ज्वाइन किया है, वो क्लास चल रही थी ना सेशन, तो अभी बता दीजिए कौन सा श्लोक है। 4th चैप्टर एंड 17th श्लोक। ठीक है, थैंक यू। यस योगेश प्रभु। हरे कृष्णा। जी मैं पूछ रहा था, ये निष्काम कर्म और अकर्म सेम है क्या? एक सेकंड। हरे कृष्णा। यस योगेश प्रभु, निष्काम कर्म और अकर्म जी एक ही है। निष्काम कर्म मतलब बिना किसी फल की इच्छा से कार्य करना, लेकिन निष्काम कर्म जब आगे बढ़ के कर्म योग हो जाता है, मतलब वो जो हम फल की इच्छा नहीं कर रहे अपने लिए, लेकिन उस फल को जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाता है, तो वो अकर्म कहलाता है। ठीक है। बिगिनिंग निष्काम कर्म है कि फल की इच्छा नहीं करनी, लेकिन जो फल मिल रहा है उसको ऐसे कहा जाएगा, वो फल, उस फल को हम भगवान को समर्पित कर देंगे तो वो हायर लेवल पे अकर्म हो जाएगा। ठीक है। उसको कर्म योग भी बोलते हैं या अकर्म। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं आगे। यस, कौन पढ़ेगा? सुरेंद्र कुमार प्रभु जी, आपके पास बुक है? Mataji, I have a question. I'm Shirashman. माय रिक्वेस्ट इज, अगर हम साथ साथ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लास्ट में पूछना चाहते हैं, साथ साथ पूछना चाहेंगे? चलिए बोलिए, बोलिए श्रेयांश, बोलिए। Yes, Mataji. Mataji, if we want to offer the fruits of our work, how can we do this? If the person has died, इफ द पर्सन हैज डाइड, then if we want to offer our work, then how can we offer that? टू whom you want to offer? My grandma. No, we are talking about offering fruits to Krishna. Okay, Mataji. ओके, ठीक है। तो सुरेंद्र कुमार प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। आगे पढ़िए। जी तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही मन भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। इस भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे किस भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है कि भगवान कह रहे हैं कि बहुत गहरा विषय है, तो इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन हमने इसकी डेफिनेशंस को पहले ही थोड़ा समझने की प्रयास कर लिया। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति कर्म, अकर्म और विकर्म को समझ सकता है? जो भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को समझता है वही इन तीनों चीजों को समझ सकता है। और भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है? हम भगवान के दास है, और दास का कार्य क्या होता है? मालिक की सेवा करना।
तो जो इस चीज को समझ जाएगा वो कर्म विकर्म अकर्म को आराम से समझ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि कृष्ण दास जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, फलस्वरूप से कृष्ण भावना में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का ये लक्ष्य है कि कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज की जाएं। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। देखिए कितनी हायर स्टेटमेंट है कि जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य नहीं किया जा रहा वो सब विकर्म है। तो अब ये हमारे ऊपर, ये हमारी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने सारे कार्यों को भगवान से कैसे जोड़ते हैं। हर कार्य को भगवान से जोड़ा जा सकता है और हर कार्य में कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐड की जा सकती है। अब ये हमारी इंटेलिजेंस है कि हम कैसे सारे कार्यों को भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसके लिए हमारे गाइड्स अवेलेबल होते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, जो गीता के, या हमारे काउंसलर्स हो सकते हैं, या डिवोटीज हो सकते हैं, वो हमें हेल्प कर सकते हैं कि कैसे हम अपने हर कार्य को कृष्णा कॉन्शियस बनाएं ताकि हम विकर्म ना करें। ओके, सो हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल। जो लोग हेल्प लेना चाहते हैं उनके लिए हेल्प अवेलेबल है, तो आपको हमें वो सब गाइड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक। कर्मण्य कर्म या पश्येत कर्मणि च कर्म च या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। अब ये थोड़ा सा उलझा हुआ श्लोक है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कर्मणि नीचे वाला पढ़िए, जो संधि विच्छेद वो पढ़ते हैं। कर्मणि अकर्म या पश्येत, कर्म में अकर्म को जो देखता है। तो भगवान आगे इसमें ट्रांसलेशन में बता रहे हैं प्रभुपाद, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। तो अब ये बिल्कुल गोल गोल हो गया, समझ में नहीं आएगा, किसी को आ भी नहीं सकता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि कर्म में अकर्म को कैसे देख सकते हैं और अकर्म में कर्म को कैसे देख सकते हैं, और कौन देख पाएगा, क्या किसके पास क्वालिफिकेशन है जो ऐसा देखेगा। तो इसको समझते हैं सिंपल एग्जांपल से। कर्म में अकर्म, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति एक कर्म योगी होता है, कर्म योगी का मतलब एक डिटैच्ड वर्कर, यानी कि जो निष्काम कर्म योगी होता है वो व्यक्ति ऐसा देख पाता है। डिटैच्ड वर्कर या जो कर्म योगी होता है वो अकर्म में कर्म को देखता है और अकर्म में अकर्म को देखता है। इसका एग्जाम्पल एक बार पहले भी मैंने दिया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में चला जाता है और वो सोचता है कि मैं तो अकर्म कर रहा हूँ, मैं कोई कार्य नहीं करूंगा और बस मेरे को अब कर्मों का फल नहीं लगेगा और मैं यहाँ बस बैठा रहूंगा और मैं जप करता रहूंगा और मैं सारे प्रकार के कर्म बंधनों से फ्री होगा। मैं जंगल में मैं संन्यास लेके चला जाता हूँ बस। तो हालांकि वो जंगल में चला गया और वो कोई कार्य नहीं कर रहा, उसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसको नहाना तो पड़ेगा वहां पर, उसको चलना भी पड़ेगा। जब वो चलेगा तो उसके पैर के नीचे कोई ना कोई जीव जंतु आएंगे और जंगल में रहने के लिए कुछ तो बनाएगा, मचान बनाएगा, झोपड़ी बनाएगा, कुछ करेगा, वो भी कर्म है। जंगल में पानी तो पिएगा कहीं ना कहीं से, पानी लाने के लिए कुछ इकट्ठा करेगा, दोना इकट्ठा करेगा, पेड़ से कुछ तोड़ेगा, लकड़ी लेगा, कुछ घर बनाएगा, घास फूस इकट्ठी करेगा, चटाई डालेगा, कुछ तो करेगा। तो वो क्या हो गया, अकर्म में कर्म। कहने को वो अकर्म कर रहा है लेकिन वो अकर्म में कर्म है। दूसरी तरफ कर्म में अकर्म क्या है, अब कर्म में अकर्म क्या है कि जैसे अर्जुन है, भगवान ने उसको एक आज्ञा दी कि आप ये युद्ध लड़ो। अब अर्जुन युद्ध अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अर्जुन किसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार। तो उसका क्या हो गया, कर्म में अकर्म हो गया, क्योंकि उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहा है कृष्ण भावनामृत में कर रहा है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार उनका कर्म क्या है, अकर्म हो गया। अब ये सब कौन देख सकता है, जिसको अपने और भगवान के विषय में पूरी नॉलेज हो और कर्मों के विषय की पूर्ण नॉलेज, वो ये सब कुछ समझ सकता है कि हाँ कौन सा कर्म अकर्म है, कौन सा कर्म करने से मुझे कोई बंधन नहीं लगेगा, कोई कर्म फल नहीं मिलेगा। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसके पास नॉलेज हो जाएगी, ये दिव्य ज्ञान जिसके पास आ जाएगा भगवत गीता का, वो व्यक्ति साफ देख पाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, है तो एक तरह से कर्म, बिल्कुल कर्म है, और ये कर्म कर्म बंधन में फंसाएगा। अच्छा तो ठीक है, तो इसमें अकर्म कैसे देखूं, कि मैं कैसे इसको अकर्म बना सकता हूँ, या कैसे, अच्छा एक डिवोटी है वो भी
मंदिर जाता है, वो रोज माला करता है, लेकिन ऑफिस तो वो भी जा रहा है, कमा तो वो भी रहा है, और उसके कमाने में भी कितनी प्रकार के पाप होते हैं, क्योंकि जो उसका बॉस है वो किसी ना किसी प्रकार से कुछ चीटिंग है, ये है वो है, ऊपर नीचे करना ही पड़ता है, ऑफिस में बहुत तरह से बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो उसमें पाप कर्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फिर वो भक्त कैसे अकर्म कर रहा है? उसको तो सारा कुछ पता, तो वो भक्त कैसे अकर्म कर रहा है? तो ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो वो व्यक्ति भी कर्म कर रहा है और मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, फिर हम दोनों में अंतर क्या है? लेकिन एक जो फिर जिसको ये ज्ञान होगा वो समझ पाएगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अपने कर्म के फलों के साथ आसक्त नहीं है। जो भक्त व्यक्ति है, जो डिवोटी व्यक्ति है, वो अपने कर्म के फलों को किसकी सेवा में दे रहा है? भगवान में। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो साफ देख लेगा कि उसके कर्म में क्या है, कर्म। और दूसरी तरफ कोई सब कुछ छेड़-छाड़ के बैठ गया, लेकिन वो उसको बाकी फिजिकल एक्टिविटीज कुछ तो करनी पड़ रही है, खाने को उठाना, खाने के लिए कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा, पेड़ से फल तोड़ना, वो अकर्म में कर्म है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति स्तर पर होता है, ज्ञान के स्तर पर, वो ये सब कुछ देख पाता है। तो अभी क्लियर है ये श्लोक? जो व्यक्ति मनुष्य कर्म में Mataji, I अकर्म, cannot understand. Can you explain once more? ओके, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। बाकी सबको क्लियर है आई थिंक? इज इट ओके टू एवरीवन? या किसी को नहीं है तो प्लीज बता सकते हैं। ओके, ठीक है। बेटा आप अभी आगे पढ़ो, आपको समझ में आएगा। कर्म में अकर्म अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। लेट्स गो एट, फिर हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, जब हम समरी करेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें नीचे लिखा तात्पर्य में, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। पहली लाइन में प्रभुपाद ने सब कुछ बता दिया कि जो कृष्ण भावना में कार्य करता है उसको कर्म बंधन से छुटकारा वैसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है कि यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा है, लेकिन उसका कार्य क्या होता है? अकर्म होता है ना? तो अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। मैं ये इसी में से पढ़ रही हूँ, ठीक है। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस प्रकार विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त करता है। ये प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियरली इसको समझा दिया। तो श्रेयांशी के लिए हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म, कर्म का मतलब है एक्टिविटी, लेकिन जब कोई एक्टिविटी भगवान के लिए की जाती है तो दैट इज एक्चुअली अकर्म, उसमें कोई उसको उसका रिएक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी कर्म में अकर्म मतलब भगवान के जो कार्य होते हैं उसमें उसको पता होता है कि कार्य भगवान के लिए किए जा रहे हैं तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड है अकर्म में कर्म। अकर्म मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा है, जंगल में बैठ गया है जाके, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया, तो वास्तव में वो ऐसा नहीं कर रहा है। उसको कुछ तो खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, फर्श लेटने के लिए कुछ अरेंज करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, मोशन जाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसमें एक्टिविटी है। तो समझदार मनुष्य देख सकता है कि सिर्फ छोड़ने से अकर्म नहीं होगा, है ना? कार्य करना है, छोड़ने से अकर्म नहीं होगा, कार्य करना, और कार्य को कृष्ण के लिए करेंगे तो वो अकर्म होगा। तो इंटेलिजेंट मनुष्य इसको समझ सकता है। ओके श्रेयांशी, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ओके, आगे चलते हैं। कौन सा श्लोक है? 18, 17, 18, 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। यस, कौन पढ़ेगा? किसके पास हिंदी की है? गीता, ज्योति माता जी आपके पास है? हरे कृष्ण माता जी। आप पढ़िए।
जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। तो अब कह रहे हैं कि पहले तो क्वेश्चन ये था कि जो व्यक्ति कर्म में कर्म देखेगा, तो कौन देख सकता है? जिस व्यक्ति को नॉलेज होगी वो देख सकता है। तो अब नॉलेज जिसको होगी उसको कैसा रिएक्शन मिलेगा, इस श्लोक में बताया गया। तो यहाँ लिखा है जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे ही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो ज्ञानी कौन है? असली नॉलेज किसी है कि वो अपने लिए उसका कोई प्रयास नहीं है, अपने लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा, वो केवल जो भी कार्य कर रहा है भगवान के लिए कार्य कर रहा है। अभी बहुत हाई स्टेटमेंट है, अरे फिर हम क्या करेंगे, हम बच्चों को कैसे पालेंगे हम ऑफिस कैसे जाएंगे, हम अपने सास ससुर की सेवा कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो अभी प्रभुपाद इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये जो भी कार्य हैं मतलब, लेकिन वो अपने लिए कुछ प्रयास नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति को क्या जाना जाता है? पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। मतलब उसको इतनी नॉलेज हो गई है कि जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है कृष्ण के लिए कर रहा है, तो उसके सारे कर्म फल क्या हो गए? नष्ट हो गए। आगे क्या लिखा? केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का फर्स्ट सिम्टम क्या होगा? वो जो भी कर रहा है एज अ ड्यूटी कर रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको जो भी कार्य करना है एज अ ड्यूटी करना है, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से नहीं करना, तो काम का मूड चेंज हो जाएगा। तो इसमें इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच ही विद्वान है। भगवान के नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। तो ये नॉलेज हो जाना कि मैं भगवान का पूर्ण दास हूँ, उसके सारे कर्म अपने आप चेंज होते जाएंगे। हालांकि एक्टिविटीज वही रहेंगी, वो उठेगा भी, नहाएगा भी, खाना भी बनाएगा, बच्चों को भी स्कूल भेजेगा, ऑफिस भी जाएगा, सब कुछ करेगा, सारी एक्टिविटीज वही रहेंगी, लेकिन एक्टिविटीज के पीछे का जो इंटेंशन है ना वो चेंज हो जाएगा। तो वो इंटेंशन चेंज होने से उसके रिजल्ट में फर्क पड़ जाएगा। एक्टिविटीज बंद नहीं करनी है, एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन एक्टिविटीज का इंटेंशन चेंज हो जाएगा तो वो सारी एक्टिविटीज अपने आप ही बदल जाएंगी। तो भी कैसे होगा आगे आने वाले श्लोकों में प्रभुपाद इसको अच्छे से और भगवान भी अच्छे से इसको समझाएंगे। यस प्रिया जी, प्रिया A50 लिखा है यहाँ पे, आपका हैंड रेज है। प्रिया जी आपको कुछ बोलना है? ओके आगे लो। नेक्स्ट श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोतु सा। तो अब ये जो 20th श्लोक है इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति कैसा होता है, जो जिसको पूर्ण ज्ञान होता है वो व्यक्ति कैसा होता है। यहाँ बताया गया है। कौन पढ़ेगा इसको? यस अमित प्रभु आप पढ़िए, अमित मित्तल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतोष तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कार्य नहीं करता। आगे पढ़िए थोड़ा सा। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है।
और निष्विकर्म का यही असली स्वरूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। तो अब ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति है जो कृष्ण भाव में कार्य करे उसके लक्षण बताए गए। क्या लक्षण है उसका? सबसे पहले तो वो सारे कर्म फलों के प्रति आसक्ति त्याग देता है। दूसरा, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है हमेशा। और तीसरा, स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र का मतलब है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। रहता है अगर डिपेंड तो केवल भगवान पर आश्रित रहता है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता, किसी से कोई डिमांड नहीं करता। और अगर उसके कोई एक्सपेक्टेशन, भगवान की बस सेवा करने में लगा रहता है। जो भगवान दे देते हैं उसमें सेटिस्फाइड है, जो नहीं देता वो सोचता है मेरी किस्मत में नहीं है। तो चेंज सिर्फ यहाँ पर होना है, माइंड में। एक्टिविटीज सेम रहेंगी, लेकिन अगर ये कॉन्शियसनेस चेंज हो गई तो सारी चीजों का रंग रूप सब बदल जाएगा। तो क्या है कि सबसे पहले तो वो सारी कर्म फलों की आसक्ति को त्याग देता है, हमेशा संतुष्ट रहता है और स्वतंत्र रहता है। फिर भी कार्य करना नहीं छोड़ता। कहता है सब प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी वो कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो वो जब कार्य करता तो उसकी भावना क्या होती है? अरे मैं तो केवल भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे इस पोजीशन में डाला है तो मैं कार्य कर रहा हूँ। और उसका किसी भी प्रकार से जो भी कार्य कर रहा होता है उसमें भगवान को कनेक्ट कर देता है, किसी भी प्रकार से। जैसे सिंपल सी चीज है, हम खाना खाते हैं हम सब लोग। तो अब खाना खाना एक कर्म है, क्योंकि हमने उस पेड़ को काटा, उस पेड़ की पत्तियों को, फलों को हमने लिया और हम खा रहे हैं, उसको बना के खा रहे हैं भोजन। तो एक कर्म है और बहुत भारी कर्म है, क्योंकि पेड़ भी लिविंग होते हैं। अब वो पेड़ को खाने का हमें फल मिलेगा, जैसे जीव जंतु को खाने का फल मिलता है। फल मिलता है, जो नॉनवेज खाता है उसको तरह तरह की सफरिंग्स होती हैं। तो व्यक्ति खाएगा क्या, क्योंकि पेड़ भी लिविंग है। तो भगवान ने उसके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। भगवान ने भगवत गीता में लिख दिया, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति, कि आप पत्ता फल फूल मुझे अर्पित कर सकते हो। ये फल फूल सारा उसी में आ जाता है, वेजिटेबल्स पत्ता फल फूल में आ जाती हैं, तो मुझे अर्पित करके आप खा सकते हो। तो भगवान ने इसका सोल्यूशन दे दिया। तो देखिए, ये अगर हम सीधा खाएंगे तो हमारे लिए कर्म बंधन का कारण है। जैसे कि हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, याद है आपको, कि भगवान को यज्ञ में अर्पित करके ही भोजन खाना चाहिए। जो भोजन अर्पित करके नहीं खाता वो क्या खाता है? पाप खाता है। पढ़ा था हमने 3rd चैप्टर में। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है? खाना खाना है। और अगर हम ऐसे ही खाएंगे तो वो क्या होगा? कर्म बंधन का कारण बनेगा। तो उसको पहले अगर हम सात्विक तरीके से भगवान के बना के भगवान को भोग लगा दें तो उसमें हम कर्म बंधन से क्या हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? अकर्म हो जाएगा। अगर हम खाना बनाएंगे और अपने लिए खा रहे हैं, ओहो हो आज तो मेरा ये खाने का मन है, चलो ये बनाते हैं, फटाफट बनाया और बनते बनते ही हम खा रहे हैं और अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, कर रहे हैं, दैट इज सकाम कर्म। कि हमारी खाने की इच्छा, हमें फल चाहिए, राजमा चावल खाने हैं, कुछ खाना है, कड़ी चावल खाने हैं, तो अपने लिए बना रहे हैं और खा रहे हैं। कर्म है वो, उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर हमने वही चीज भगवान को भोग लगा के खा ली तो वो क्या हो गया? अकर्म हो गया। तो बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है? और एग्जाम्पल है, हम जॉब करते हैं, हम सब जॉब करते हैं। अब जॉब के कर्म फलों को क्या करें? जॉब के कर्म फलों को प्रभुपाद बहुत सिंपल बताते हैं कि उसमें से कुछ परसेंट हमें, 5%, 10%, 15%, 20% कुछ भी निकाल के हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों के लिए उसको हेल्प में दे दें। मुश्किल है? 100 रुपए में से अगर हम 20 रुपए दे रहे हैं, मुश्किल है क्या यार? 5 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, मुश्किल है क्या? नहीं। लेकिन उसको कमाने में जो हमारा प्रयास लगा है वो सारा तब तक सकाम कर्म है जब उस सारे को हम भोग रहे हैं। लेकिन अभी हमने से उसमें से कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया तो वो क्या हो गया? अकर्म की शुरुआत हो गई। पूर्ण अकर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण कर्म तो होगा जब हम सब कुछ भगवान के लिए करेंगे। लेकिन अकर्म की शुरुआत हो गई, निष्काम कर्म की शुरुआत हो गई। तो बिगनिंग अच्छी हुई तो आगे और बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हर कार्य को हम चेंज कर सकते हैं। हमने गाड़ी ली है, उस गाड़ी को हम यूज करते हैं। यहाँ जाएंगे जी, कोई ढाबे बढ़िया से होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, वहां खाना खाएंगे, हल्दीराम्स पे खाना खाएंगे, पिज्जा हट पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे। लेकिन उसी गाड़ी को अगर हम मंदिर लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान के दर्शनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो अकर्म हो गया। समझ रहे हैं ना? बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को एजुकेशन दें, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन साथ साथ बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान दें, उसको अच्छा भक्त बनाने का प्रयास करें, उसको भगवान की सेवा में हम उसको लगाएं। अकर्म हो गया। तो हर चीज में भगवान को जोड़ा जा सकता है, हर चीज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में बैठेंगे तभी अकर्म होगा। हमारी हर एक्टिविटी को हम भगवान से
जोड़ सकते हैं और अकर्म कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह से कार्य करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो टेंडेंसीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे इसमें लिखा है, फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो कृष्ण भावना व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वशी कर्म करता है, तो धीरे धीरे हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये प्रेम जागृत हो जाएगा और फिर बाकी कर्म फलों के प्रति हमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा। जो भी कार्य हम करेंगे एज अ ड्यूटी करेंगे, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करेंगे। हम ये नहीं करें ड्यूटी छोड़नी है, ड्यूटी हमेशा करनी है। अपनी फैमिली का ध्यान देना है, अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, वो ड्यूटीज करनी है, बट उसमें हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। हम एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करेंगे और जब ड्यूटी करते हैं तो हम फल से आसक्त नहीं होते, नहीं मेरी तो ड्यूटी है ये करनी। फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, या बच्चे मेरे साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी की है अनअटैच्ड होके। तो वो भी खुश, हम भी खुश। और यहाँ जब हम भगवत प्रेम में लगेंगे, भगवत सेवा में लगेंगे, तो वहां जो हमें आनंद मिलेगा, पिछले श्लोक में लिखा था, क्योंकि उसको दिव्य सुख की अनुभूति होती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की सेवा करने से दिव्य सुख की अनुभूति होती है, तो यहाँ से उसको हैप्पीनेस मिल रही है। तो लेकिन ये हैप्पीनेस टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं है जो हमारी बाकी चीजों में मिलती है और खत्म हो जाती है। ये हैप्पीनेस कैसी है? परमानेंट हैप्पीनेस। और ये हैप्पीनेस बढ़ती रहेगी। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। बाकी हैप्पीनेस कम हो जाती है कुछ क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद, बाकी हर प्रकार की हैप्पीनेस कम हो जाती है। लेकिन ये हैप्पीनेस क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब हमें ज्ञान होगा। किसके बारे में? अपने बारे में, भगवान के बारे में, हमारे और भगवान के रिलेशनशिप के बारे में। इन सब चीजों का जब हमें ज्ञान होगा तभी हम इस लेवल पर पहुंच पाएंगे और हम इस तरह से कार्य कर पाएंगे। ओके, यहाँ देखिए कितना अच्छा लिखा है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना ही अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। मतलब वो टोटली डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर। उसको कोई डिजायर नहीं है कि मुझे जो उसको आराम से ऑटोमेटिकली मिल रहा है, भगवान की कृपा से ऑटोमेटिकली उसको मिलता जा रहा है आराम से, वो उसमें ठीक है कि चलो जॉब कर रहे हैं उससे इतना आ गया, ठीक है, दैट इज ओके। बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहा है यहाँ वहां, उसी में संतुष्ट है जो उसको मिल रहा है आराम से, क्योंकि उसको किसी चीज की इच्छा नहीं है। वह ना तो अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है, वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है। कर्तव्य करना कभी नहीं छोड़ता, कर्तव्य करने में पूर्ण सामर्थ्य लगाता है, लेकिन फल कृष्ण पर छोड़ देता है या फल कृष्ण को अर्पित कर देता है। लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। आगे और भी इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कैसे कैसे है भगवान, और इसको बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं 21। निराशी यच्चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्वम कुर्वान प्नोति किल विषम। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? यस, पढ़ना माता जी। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। आगे पढ़िए, पैराग्राफ बहुत अच्छा है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह ये जानता है वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलाता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलाता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत दीक्षा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके।
वह अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्पग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका मन बड़ा संयमित होता है। ऊपर क्या लिखा है, ऐसा ज्ञानी पुरुष संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है और अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। अब वो कैसे स्वामित्व, मतलब अपनी संपत्ति किसी को दे देगा? नहीं, अपनी संपत्ति की मतलब ये सोचना बंद कर देगा कि इस संपत्ति का स्वामी मैं हूँ, और क्या सोचना शुरू कर देगा कि इस संपत्ति के स्वामी कौन है? भगवान है। मेरे बच्चों के स्वामी कौन है? भगवान है। मेरी पत्नी, मेरे पति के स्वामी कौन है? भगवान है। तो भगवान मेरी फैमिली के, मेरी लाइफ के, मेरी हर चीज के कंट्रोलर है और ऑनर है। भगवान है सब कुछ, और भगवान मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूँ। लेकिन ये वैसा नहीं है कि बाकी के बाहर के लोग भी कहते हैं जी मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो भगवान मुझे आज्ञा दे रहे हैं ये वो वाला नहीं है। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसने जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों को फॉलो कर रहा है, उसके नियमों को, उसके विधि विधानों का पालन कर रहा है। ये व्यक्ति निरंतर जप कर रहा है, भगवान के पवित्र नामों का नित्य प्रति कीर्तन करता है, जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब निरंतर कोई व्यक्ति जप करता है, माला करता है, तो उसका मन ऑटोमेटिकली क्या होता है? संयमित हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसकी बुद्धि क्या होती है? शार्प हो जाती है और बुद्धि अच्छे कार्यों में लगती है। तो ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है। वो व्यक्ति क्या करता है? अपने सारे स्वामित्व को त्याग देता है, भगवान को अपना स्वामी बना देता है। हर चीज के स्वामी, संपत्ति के अधिकारी कौन है? उसके भगवान है। और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, बस इतना ऐसा कार्य करता है कि जिससे शरीर और आत्मा एक साथ बनी रहे। जब तक है हम इस जीवन में, तब तक मेरा शरीर और आत्मा को चलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड चीज है बस वो करता है। और फिर इस तरह कार्य करता हुआ पाप फलों से प्रभावित नहीं होता। कहते हैं कि जैसे एक पुर्जे की तरह है, एक मशीन है, मशीन में कोई स्क्रू है या कुछ है, अब उसको स्क्रू को कभी कभी ऑयलिंग की भी जरूरत पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं कि स्क्रू हमेशा ठीक रहता है, ऑयलिंग तो ऐसे बस ऑयलिंग की तरह है कि स्क्रू में कभी कभार थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, वैसे ही अपनी बॉडी को चलाने के लिए वो जो भी मिनिमम मेंटेनेंस है वो करता है। उसके लिए बहुत ज्यादा अपनी बॉडी के लेवल पर, बॉडी के स्तर पर कार्य नहीं करता। और कार्य किसके लिए करता है? भगवान के लिए कार्य करता है। और कभी उसके जीवन में कुछ गलत भी होता है तो वो विरोध नहीं करता, जैसे पशु विरोध नहीं करता। पशु को मारा जाता तो पशु कुछ कहता थोड़ी है, बेचारे को पता ही नहीं होता कि उसको मारा जा रहा है। तो वो भी टोटली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो भगवान मेरे जीवन में कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, और जो बुरा भी हो रहा है वो भी मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। ऐसे एक कथा आती है एक बार एक राजा की। तो एक राजा थे, वो उनकी उंगली कट गई। उंगली कट गई तो बहुत दुखी हुए, लेकिन जो मंत्री थे वो टोटली भगवान पे डिपेंडेंट व्यक्ति थे। तो उन्होंने, राजा ने बोला मंत्री मेरी उंगली कट गई। तो उन्होंने कहा राजा जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। उन्होंने कहा अरे मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा है कि अच्छे के लिए हुआ, कैसा मंत्री है तू? बहुत गुस्सा आया राजा को, राजा ने उसको जेल में डाल दिया। अब राजा थोड़ा सा हाथ ठीक हुआ तो फिर से शिकार के लिए गया, और जब शिकार पे गया तो वहां पर कुछ डकैत होते हैं आदिवासी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उनको बलि देनी थी, बलि के लिए पकड़ लिया और राजा को नहलाया धुलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। और जब ले जाएगा देखा जी उसकी तो एक उंगली नहीं है। वो कह रही ये तो अधूरा व्यक्ति है, इसकी तो दी नहीं जा सकती बलि। तो राजा को छोड़ दिया। तो राजा जब घर आया तो उसने फटाफट से अपने मंत्री को बुलाया, जेल में से निकलवाया, और कहता है कि तुमने तो बिल्कुल सही कहा था कि मेरी उंगली कट गई है तो अच्छा ही हुआ, अगर आज मेरी उंगली होती तो मेरे को तो वो चढ़ा देते सूली पे। लेकिन ये बताओ कि मैंने तुम्हें जेल में डाला, इसमें तुम्हारा कैसे अच्छा हुआ? तुम तो कहते हैं कि जो भी भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मंत्री कहते हैं राजा जी बिल्कुल सिंपल है, अगर मेरे को आप जेल में नहीं डालते तो आप मुझे शिकार पे अपने साथ ले जाते। अब आपकी तो उंगली कटी थी, उन्होंने आपको तो छोड़ दिया, पर मैं तो साबुत था ना, पूरा था, वो मुझे बलि पे चढ़ा देते। तो इसलिए भगवान ने मेरा अरेंजमेंट पहले ही कर दिया कि मुझे जेल में डाल दिया। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे कौन समझ सकता है? जो भगवान की लाइफ में जो जिन्होंने ऐड कर रखा होगा आप भगवान को, केवल वही व्यक्ति ऐसे सोच पाएगा। राजा नहीं सोच पाया ये। तो इसलिए जब कोई कृष्ण भावनामृत का प्रयास भावनामृत में लगा होता है, भावनामृत को अपने जीवन में अपना रहा होता है, तो उस व्यक्ति की थॉट्स ऐसी हो जाती हैं, वो व्यक्ति ऐसे सोच पाता है। और जब कोई ऐसे सोच पाता है तो वो अंदर से बहुत सेटिस्फाई हो पाता है। अदरवाइज इस संसार में सेटिस्फाई हो पाना बहुत मुश्किल काम है, राइट?
सेटिस्फाई होना ही सबसे मुश्किल काम है, सब लोग अनसेटिस्फाइड है। जो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन की बागडोर समेत समा देता है, वही केवल सेटिस्फाई हो सकता है। वो जानता है कि वो मेरे लिए कुछ जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, मुझे लाभ हो रहा है तो भी अच्छे के लिए हो रहा है, हानि हो रही है तो भी अच्छे के लिए हो रही है, उसमें वो किसी का दोष नहीं देखता। जो भगवान कर रहे हैं उसमें वो पूर्णतः शांत रहकर बस अपना कार्य करता रहता है कि भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा। तो इस प्रकार वो व्यक्ति अपना कार्य करता है और इस तरह कार्य करने से वो किसी भी प्रकार के पाप फल से प्रभावित नहीं होता। रिजल्ट क्या होगा ऐसे कार्य करने से लिखा है, पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ओके, 22वां, यदृच्छ लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतीत विमत्सरा समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। यस, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। एक बार फिर से पढ़िए। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, अगर हम इनको समझ पाए तो देखिए, कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी कि भगवान की कृपा से जो उसको नेचुरल तरीके से या आराम से बहुत ज्यादा बिना एफर्ट्स के जो मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट रहता है। अब एक व्यक्ति है, उसको एक जॉब से जितना मिल रहा है वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, वो सेकंड जॉब करता है, वो थर्ड जॉब करता है, वो इधर भी बिजनेस करता है, उधर भी बिजनेस करता है, और फिर क्या होता है, एक बिजनेस में लॉस हो गया, दूसरे से उसको भरपाई करेगा, उसको करते करते व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाता। तो व्यक्ति सिंपल सा, मान लीजिए पहले जमाने में होता था 9 to 5 जॉब, आजकल तो नहीं होती है तो पहले जमाने में होता था कि 9 to 5 जॉब में जो संतुष्ट रहता है, उससे जितना मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब से वो ठीक है, सेटिस्फाइड है, उसमें बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहा। तो ऐसे स्वतः होने का मतलब ये है, इस प्रकार से जो मिनिमम एफर्ट्स करके जो जो रिक्वायर्ड है, उतना जितना 8 घंटे की जॉब होती है वैसे होनी चाहिए थी, जो पहले होती थी अब नहीं होती है, अब 10-10 12-12 घंटे की जॉब्स होती हैं। तो जो सिंपल कि 8 घंटे की जॉब में जितना मुझे मिल गया, बाकी सुबह का टाइम मैं थोड़ी भक्ति भी कर सकूं, शाम का टाइम मैं अपने बच्चों को भी दे सकूं, अपनी फैमिली को भी दे सकूं। पहले ये लाइफ होती थी, लोग शाम को बैठ के भगवत गीता पढ़ते थे, इकट्ठे मिलके भागवतम पढ़ते थे, चर्चा करते थे सैटरडे संडे को। आजकल तो देयर इज नो ऑफ, 7 डेज वर्किंग, 12 घंटे 14 घंटे, तो लाइफ पूरा टर्मोइल हो चुका है। लेकिन वो जो व्यक्ति इस प्रकार होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व मतलब बताया जाएगा भी इसमें, और ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या का मतलब है उस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा मिल रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन मुझसे कम है, मेरे से ज्यादा उसको लाभ मिल रहा है। अरे उसको उसके कर्मों के हिसाब से लाभ मिल रहा है, उसने जो पिछले कर्म करके आया उसके बेस पे उसको अभी लाभ मिल रहा है, हमें हम जो करके आए उसके। तो अगर जो एनवियस नहीं होता ना, और सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। सफलता तथा असफलता मतलब किसी को सफलता मिल गई, मान लो कोई बच्चा है, उसको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक मिल गया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और पूरी जगह यस आई एम स्कॉलर, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, वो भी एक्सेस है। और दूसरे व्यक्ति तरफ कोई बच्चा है जो बेचारा फेल हो गया और वो डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड कर लिया, वो भी गलत है। दोनों चीजें एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम वो है और एक एक्सट्रीम ये है। तो उसको सफलता असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचता है मैंने अपना कार्य किया, जितना मैं जितनी मेरी योग्यता थी भगवान ने मुझे फल दे दिया, तो सारे फल के अधिकारी भी भगवान है। भगवान की कृपा से मुझे सफलता मिली है, और भगवान नहीं चाहते मतलब मेरी कुछ कार्य खराब हो गए कि मुझे असफलता मिली है, तो वो इस तरह दोनों में संतुष्ट रहता है। अपने आप को भी दोष नहीं देता, भगवान को भी दोष नहीं देता, तो अपने आप ऊपर प्राउड भी फील नहीं करता। तो इस तरह जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। सारी प्रॉब्लम यही है कि हम कर्म करते हैं और कर्म के फलों में हम बंधते हैं, और फिर कर्म के फल जब हमें मिलते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, वैसा क्यों हो गया। एक्चुअली हर चीज का जो हमें रिएक्शन मिल रहा है वो रिएक्शन है, क्योंकि जो हम एक्शन पहले करके आए हैं उसका रिएक्शन है। हमारा एक सेमिनार है जो आजकल चल रहा है ना, उसमें एक टॉपिक होता है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो उसका टॉपिक यही है, हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत काम क्यों हो रहा है ये। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम ये पहले करके आए हैं ये सारा,
तो उसके हिसाब से हमें रिएक्शन मिल रहा है। इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, और अपने सफलता का भी श्रेय किसको दें? भगवान को दें कि भगवान ने इतनी इंटेलिजेंस मुझे दी कि मैं ये कर पाया। और असफल हो गए तो ये सोचे कि हमने बुरे कर्म किए तो हम असफल हो गए, अब हम अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि दोबारा सफल हो सकें। तो हर स्थिति में वो व्यक्ति क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बनता। आगे क्या लिखा है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है। श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है और अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। भगवान की सेवा के लिए वे संसार की द्वैतता, ऊपर लिखा है ना, द्वंद से मुक्त है। द्वैतता से भी विचलित हुए बिना कोई कर्म कर सकता। द्वैतता क्या है? द्वंद क्या है? गर्मी, सर्दी, दुख, सुख। हम लोग डेविएट हो जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया, कुछ नहीं, माला नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब बुरा लग रहा है, सब खराब है। और सुख आया तो सुख में इतने सुखी हो जाएंगे कि भगवान को भी भूल जाएंगे। दुख में डिप्रेशन के कारण भूल जाएंगे और सुख में एंजॉयमेंट के कारण भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति दोनों में स्टेबल रहता है, सुख हो या दुख हो। जैसे नॉर्मली मैं लोगों को सुनती हूँ जो माला करते हैं ना, जी अभी तो घर में शादी है, अभी हफ्ते से माला नहीं हुई मेरी, या घर में किसी की डेथ हो गई तो हफ्ते से माला नहीं हुई। नहीं, वो व्यक्ति स्टेबल रहेगा, चाहे दुख आए चाहे सुख, उसका जो भगवान के प्रति नित्य कर्म है वो करना ही करना है। तो वो संसार की द्वैतता, गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। ऐसा व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं। अतः सफलता तथा सफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब भी कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। और दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित कैसे होगा कोई व्यक्ति? जब वो चैंटिंग करेगा, जब वो भगवान के नामों का जप करेगा, उनका कीर्तन करेगा, उनके विषय में सुनेगा, तब वो उसको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो सबसे बेसिक चीज क्या है? जप करना। पहली चीज नंबर 1, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप करने से हमारा भगवान से कनेक्शन होता है। और जब जिससे कनेक्शन होता है, मान लीजिए आपने फोन किया किसी को और अगला व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो उसकी वाइब्स आपके अंदर आती हैं। यस और नो? आती है ना? जिससे बात करते हैं हमारा मूड भी वैसा ही हो जाता है। अच्छे व्यक्ति से बात करेंगे, अच्छी सी बात होगी तो हमारा भी मूड वैसा हो जाएगा, बुरे व्यक्ति से बात करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। जब भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर भगवान की क्वालिटीज आ जाती है, भगवान का प्रभाव आता है, तो हमारी लाइफ भी अच्छी होती है। और इस प्रकार जब हमारे, और दूसरी चीज क्या है? पहली चीज है जप करना, और दूसरी चीज है भगवान को भोग लगा के खाना। बिना भोग लगाए हम पाप खाएंगे, है ना? और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। और जब चेतना शुद्ध होती है तभी हम ये ज्ञान समझ सकते हैं। ऐसे हमें ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ऐसे सिर्फ ये किताबी ज्ञान रह जाएगा, हमारे यहाँ हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। कुछ चीजें होती है जो नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन वो हमारे हृदय को टच नहीं करती। सही बात है? यस, है ना? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे किसी फ्रेंड के ब्रदर के घर में, किसी के घर में डेथ हो गई, तो क्या हम अफेक्टेड होंगे? बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, 2 मिनट के लिए हम उसको शोक कर देंगे। लेकिन जब हमारे अपने घर में कुछ होता है तो हम कितने सैड हो जाते हैं ना, कितने दिन तक हम उस चीज से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो चीज यहाँ पे टच की है। सेम वे, किताब पढ़ ली हमने, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ पे टच नहीं किया तो हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। तो टच करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप, सेकंड नंबर पे भगवान को भोग लगा के खाना, भगवान को अर्पित करके खाना, और तीसरा फिर इस ज्ञान को जब हम लेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब ये हमारे हृदय में जाएगा और तब हम इस प्रकार से एक्ट कर पाएंगे। राइट? तो इसलिए इसमें बताया गया। आगे चलो, 23rd श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। यस, तारिका माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यस, अब ये श्लोक आ रहा है, इसमें अभी यहाँ से यज्ञ की बात शुरू हो जाएगी।
तो कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति अनासक्त है, अनासक्त 3 गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन गुणों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तमोगुण नहीं है, आलस्य नहीं है, रजोगुण नहीं है, पैशन नहीं है, पैसे के प्रति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति कोई बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है। सत्वगुण मतलब होता है कि अच्छे अच्छे काम करके उनके फल की इच्छा करना, वो भी नहीं है। तो जब व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर अनासक्त हो जाता है और जो दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है, तो उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म क्या है यहाँ पर? ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा नहीं है, वो जो ब्रह्मा जी होते हैं ना, वो उसके आगे ब्रह्म के आगे एक डंडा भी होता है ना, आ की मात्रा होती है, या BRAHMA। इंग्लिश में तो दोनों में ए ही आएगा लास्ट में, ब्रह्म। लेकिन जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसको ब्रह्म बोला जाता है, और वैसे उस वाले ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है। पापा से नहीं हो रहा था। इंग्लिश में स्पेलिंग सेम है, लेकिन हिंदी में अ के डंडे का फर्क है। तो कह रहे ब्रह्म क्या होता है? तो ब्रह्म का मतलब वास्तव में क्या होता है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और वो दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसके सारे क्रम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म का मतलब उसके सारे क्रम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो कोई चीज अगर स्पिरिचुअल हो जाएगी तो उसको क्या बेनिफिट होगा? लाभ ही लाभ है, आध्यात्मिक चीजों का लाभ ही लाभ होगा उसको। तो ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ लिखा है, देखिए तात्पर्य में, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। उसका चित्त कृष्ण भावना से विचलित नहीं होता, अतः वह जो कुछ करता है आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। आगे, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भुगतना पड़ता। मतलब वो जो भी कार्य करता है उसको उसके स्पिरिचुअल हो जाता है उसका हर काम। तो स्पिरिचुअल काम का स्पिरिचुअली फल मिलेगा उसको, भौतिक काम का भौतिक फल मिलेगा, और भौतिक फल भुगतने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा। तो हम इस संसार में आना नहीं चाहते, हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं, और जाना चाहते हैं तो इसमें हमें आध्यात्मिक कार्य करने पड़ेंगे। तो फिर कैसे कार्य करने पड़ेंगे? दिव्य ज्ञान में स्थित होगा। और दिव्य ज्ञान में कैसे स्थित होंगे? मैंने 3 चीजें बताई। कौन रिपीट करेगा? दिव्य ज्ञान में स्थित होने के लिए हमें क्या 3 एक्टिविटीज करनी पड़ेगी? कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, चैंटिंग और भोग लगा के खाना है, और फिर ये मतलब शास्त्र पढ़ने अपने धर्म की। हाँ, 3 ये काम करेंगे, तब हम ये इस लेवल पर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम उठते जाएंगे इस दिव्य ज्ञान पर। और फिर जब दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होने पर जब हम कार्य करेंगे, तब हमारे सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाएंगे। जब सारे कर्म आध्यात्मिक होंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाएंगे। ठीक है, फ्लो ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, आगे चलते हैं। नाउ 24th श्लोक। ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अभी देखिए श्लोक में बहुत बार ब्रह्म 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 शब्द आया। तो यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है स्पिरिचुअल। तो यहाँ सबसे पहले ब्रह्म अर्पणम। ब्रह्म अर्पणम का मतलब है कि आप इमेजिन कीजिए कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में हम कुछ अर्पण कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसको बोलते हैं हवि, हवि बोलते हैं उसको। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि नहीं, हवि हवि बोलते हैं जो अर्पण किया जा रहा है, यानी कि ब्रह्म में अर्पण कर रहे हैं। तो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम। तो यहाँ पर पहला है ब्रह्म अर्पणम, मतलब बाय स्पिरिचुअल ऑब्लेशंस विद स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट। कि एक हम यज्ञ कर रहे हैं, अगर उसमें जो यज्ञ है उस यज्ञ में जो हम आहुति दे रहे हैं वो ब्रह्म है, यानी कि स्पिरिचुअल है। वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी सी होती है ना जिसमें घी डाल के मान लीजिए हम यज्ञ में अर्पित करते हैं, वो भी स्पिरिचुअल है मान लीजिए। उसके बाद वो जो फायर है जिसमें अर्पित कर रहे हैं वो भी स्पिरिचुअल है, और जो व्यक्ति अर्पित कर रहा है वो भी क्या है? स्पिरिचुअल है, ब्रह्म है। तो अगर सारी चीजें स्पिरिचुअल हैं तो आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट भी स्पिरिचुअल होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रह्म एव तेन गंतव्यम। अगर कोई व्यक्ति
स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्पिरिचुअल आहुति देता है, ब्रह्म आहुति देता है, और ब्रह्म फायर यानी कि स्पिरिचुअल फायर में आहुति देता है, और स्पिरिचुअल पर्सन के द्वारा आहुति दी जाती है, तो श्योरली ब्रह्म एन तेव गंतव्यम, उसका गंतव्य क्या होगा, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, ब्रह्म ही होगा, यानी कि उसका गंतव्य भी स्पिरिचुअल ही होगा। ब्रह्म कर्म समाधि ना, क्यों क्यों होगा उसका गंतव्य स्पिरिचुअल, क्योंकि वो जो सारी एक्टिविटीज कर रहा है वो स्पिरिचुअल है। वेरी इजी, ठीक है। तो अगर हम किसी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं तो आहुति स्पिरिचुअल है, इंस्ट्रूमेंट स्पिरिचुअल है, फायर स्पिरिचुअल है, व्यक्ति देने वाला स्पिरिचुअल है, तो वो सारी की सारी चीजों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, स्पिरिचुअल ही होगा, क्योंकि सारे कार्य आध्यात्मिक स्तर पर किए जा रहे हैं। तो इसमें इसका अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, कौन पढ़ेगा? गौरव प्रभु, आपके पास हिंदी की बुक है? जी है मेरे पास। पढ़िए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है, हवि का मतलब जो आहुति डाली जा रही है वो भी आध्यात्मिक होती है। तो सब चीजें आध्यात्मिक है तो डेफिनेटली उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें वही है मैंने बता दिया। नीचे अगर हम जाएंगे, काफी नीचे जाएंगे 15-20 लाइन, तो यहाँ लिखा ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, अरे मुझे आपको वो भी दिखाना था, पिछली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी तो वो बनाया था किंचन दामोदर को चार्ट बनाया हो, हाँ जी हाँ जी, है ना? मैं आपको एक व्हाट्सएप करती हूँ, वो 2 दिखा देना अभी 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 इसको कंप्लीट करके फिर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यह उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है। तो आगे लिखा है कि यदि यह ज्योति माया के द्वारा आच्छादित हो जाती है, तो ये ढक जाती है, तो इसको कृष्ण भावनामृत के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल सब कुछ ही ब्रह्म होते हैं। तो वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सब कुछ चीजें अगर आध्यात्मिक होंगी तो रिजल्ट भी आध्यात्मिक ही होगा। इसमें समझने वाली बात ये है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ ना ये सेक्शन तो यहाँ पर खत्म होता है। आगे अब बताया जाएगा कि तरह तरह के सेक्रीफाइसेस कौन से होते हैं। जैसे अभी हम यहाँ हवन की बात कर रहे हैं, यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब सिर्फ फायर सेक्रीफाइस नहीं है। वो जो हवन हम करते हैं ना, यज्ञ का केवल वो मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले श्लोकों में आपको यज्ञ के बारे में बताया जाएगा। तो यज्ञ का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो एक गोल अचीव करने के लिए परफॉर्म की जाती है, एक लक्ष्य को लेकर निर्धारित करके कोई एक्टिविटी की जाती है, आध्यात्मिक एक्टिविटी जो की जाती है, उसको यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हवन बनाया और हवन कुंड में आहुति दी, नहीं। अगर कोई भगवान को भोग लगा रहा है वो भी एक यज्ञ है। अगर कोई संकीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, तो वो संकीर्तन यज्ञ है। भगवान का नाम ले रहा है इकट्ठे मिलके, उसको संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ का केवल वो मतलब नहीं है। तो अभी आने वाले श्लोकों में 25 to 33 तक तरह तरह के सेक्रीफाइसेस की बात की जाएगी। तो ये लंबा है, तो इसको अभी करो या नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दो? अभी आज आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आज, एनीथिंग जो हमने डिस्कस किया? हरे कृष्ण माता। हाँ जी, आज के उससे तो नहीं रिलेटेड है माता जी। जैसे ना एक माता जी हैं, पहले आज से रिलेटेड टॉपिक, आज जो हमने टॉपिक किया उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? आज को तो नहीं है माता जी, बस वो पूछ रही थी एकादशी व्रत के बारे में। हाँ, वो आप मेरे से अलग से फोन कर लेना है, ठीक है? एनीथिंग आज के विषय में कोई समराइज करना चाहेगा? क्या समझ में आया हमें? एनीथिंग, कोई भी एक एक पॉइंट बता सकते हैं, किसी को जो भी पॉइंट समझ में आया हो।
हरे कृष्ण माता जी, यही आया सबसे पहले तो कि हमें मतलब कुछ भी कर्म करना है तो अगर हम भगवान को ऑफर करके वो कर्म करेंगे, चाहे वो हमारे जैसे पूरी दिनचर्या जो हमारे नियत कर्म है वो भी अगर हम भगवान को समर्पित करेंगे तो वो हमारे कर्म बंधन से में नहीं जुड़ेंगे और वो भी आध्यात्मिक उसमें ही जुड़ेंगे। जैसे हम घर का कुछ भी काम कर रहे हैं तो ये कृष्ण ने मुझे सेवा दी, मैं कृष्णा के लिए कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, यस, थैंक यू। यस योगेश प्रभु। जो भी मीन्स कि अगर हम असफल हुए हैं या फिर सफल हुए हैं तो उसको हम मतलब खुशी और दुख ना करके भगवान का ही दिया हुआ सब प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे उसको, तो ही हम मतलब स्थिर हैं और हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। समभाव रह सकते हैं। यस, वेरी नाइस। यस योगिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपने ये बहुत अच्छा बताया कि हमें कर्म को समझने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, हम ज्ञान के द्वारा ही कर्म को समझ सकते हैं। और ये आपने बताया वो 12 महाजन है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, उनके आधार पर हमें भी अपने कर्म को करना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। यस वत्सला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं या हमें कुछ भी अगर अचीव कर पा रहे हैं, कुछ भी हमें चाहे सक्सेस मिल रही है या फेलियर मिल रही है, तो कि ये मेरी वजह से है या ये मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने इतना बना लिया, ये सब जोड़ लिया। जो भी है सब हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की ऐसी इच्छा थी इसीलिए हम ये कर पाए, या भगवान की ऐसी इच्छा थी इसलिए हम ये नहीं कर पाए। बाकी वही कि कर्म बस हमें करने हैं, जो हमें भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं बस उन्हें करते जाना है। उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो हमें भगवान को ही उसका नियंता मानना है कि उन्हीं की इच्छा से हुआ है जो भी, और भगवान को फल अर्पित करना है। हाँ जी, ठीक है। यस रीति माता जी। मतलब जो हम कर्म करें उसका फल तो एक तो हमें भगवान को देना ही देना है और आसक्त नहीं रहना है किसी चीज के प्रति, तो बहुत ज्यादा किसी चीज के प्रति आसक्त नहीं डिटैच्ड होके कार्य करना। वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी एक और था मेरा ये, जैसे हम कपड़े वगैरह लाते हैं तो उसको कर्म में कैसे लगाएं, जैसे कपड़े वगैरह कपड़े लाते हैं तो अगर अपने 4 जोड़ी ला रहे हैं तो एक कुछ भगवान के लिए भी लेके आए, ठीक है ना, कुछ भगवान के लिए भी ला सकते हैं हरे थोड़ा। यस यस श्रेयांशी। Hare Krishna Mataji, it is not my question, it's my mother's question. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मुझको एक क्वेश्चन है, ये जो आपने बोला है जे माला जप करना है तो साथ मिलके जप करे तो यह यज्ञ होता है, और अकेले अकेले हम जो सुबह उठ के जो चैंटिंग करते हैं तो वो क्या यज्ञ वो होता भी है? यज्ञ, वो भी यज्ञ, वो भी यज्ञ। वो YouTube यज्ञ में ऐसे है। जी YouTube ने आपका जो चैनल है ना जो दिया है चैंटिंग के लिए, जो आपने जो छोड़ा है, हम तो वह ऐड है वहां पर भी हम चैंटिंग करते हैं, तो यह क्या कुछ लोग मिलके जो चैंटिंग होता है क्या यज्ञ होता है? वो भी यज्ञ है, उसको संकीर्तन यज्ञ बोलेंगे। जब हम अकेले कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। वो कैसे यज्ञ है, हमारे मुंह से आहुति निकली और हमारे कानों में गई, सुना उसको तो हमारे कानों में आहुति डाल रहे हैं, तो वो भी यज्ञ है, दोनों यज्ञ। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, यज्ञ है चैंटिंग करना, कृष्ण प्रसाद पाना और स्पिरिचुअल बुक्स की स्टडी करना ही यज्ञ है। यस, गुड गुड गुड, थैंक यू, वेरी नाइस। तो अभी अगला सेक्शन है 25 33, 8 श्लोकास हैं। आप कहेंगे तो मैं कर देती हूँ स्टार्ट, या जैसे नेक्स्ट टाइम करूँ, whatever you say। हरे कृष्णा। हाँ जी माताजी start today। यस सुलोचना माता जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ये जो आपका हरे कृष्णा चैनल है ये टीवी पे आता है या यूट्यूब वगैरह पे आता है? कौन सा चैनल माता जी? हरे कृष्णा का आपका एक चैनल चल रहा हुआ है ना इस्कॉन की तरफ से, है कोई? माता जी हरे कृष्णा टीवी का बात कर रही हैं वो। बता दो कैसे आता है। हरे कृष्णा एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा टीवी चैनल भी है और यूट्यूब पे भी आता है, दोनों चीजों में अवेलेबल है। कोई तो चैनल नंबर? माता जी आपको ना उसके लिए ना जैसे भी टाटा स्काई पे तो अवेलेबल नहीं है ये नंबर, और आपको ना फोन पे डिवोशनल आ जाएगा, ऐसे फोन पे ऐसे आ जाएगा। हाँ जी वो यूट्यूब पे तो आ जाएगा माता जी, पर उन्हें
टीवी पे देखने के लिए चाहिए। प्रोबेबली हाँ, ये उनको अपने केबल ऑपरेटर से बात करना पड़ेगा, वो अरेंज करा हाँ देंगे। माता जी, आप मुझे अपना नंबर बता दो, मैं आपको हेल्प करा देती इसमें। माता जी नंबर एयरटेल पे कौन सा चैनल नंबर? माता जी मैं आपको जिसको भी इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं अपना नंबर चैट में डाल रही हूँ, आप लिख सकते हैं। आप जरा मेरा नंबर दे देना इनको, मैं तो भेज नहीं सकती ना। आपको अपना नंबर याद है सुलोचना माता जी? हाँ जी, अपना मेरे नंबर पास बोल है दो माता आप। जी का नंबर। 92 हाँ बोलिए। 112 एक मिनट 5355 एक बार फिर से बोलिए। 92 हम्म 112 सॉरी 112 5355 ठीक है, ओके, थैंक यू। 92 11 12 53 55। ठीक है, थैंक यू। यस गौरव प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मान लीजिए कोई सोशल कॉज के लिए हम कोई कर्म करना चाहते हैं, किसी नीडी पीपल की या किसी पुअर सोसाइटी के सेक्शन की हम कर्म करना चाहते हैं, तो उसको अकर्म के तौर पे कैसे कर सकते हैं? गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस विथ दैट थिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप बताइए कैसे करना चाहते हैं, मैं उसको बताती हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे ऐड हो सकती है, क्या हेल्प करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुअर सेक्शन सोसाइटी है जहाँ बच्चों को हम अपना स्पेयर टाइम घंटे 2 घंटे पढ़ा सकें, वेरी गुड, या वेरी गुड। उनकी हाँ, या उनको हम कोई किसी चीज की मदद की और जरूरत है, कपड़े की या खाने की या कोई हेल्प की जरूरत हो। वेरी गुड। जब भी खाना किसी को दें तो भोग लगा के दे दें, प्रसाद है। हो जाएगा। दैट विल बी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। जो आप जी। पढ़ा रहे हैं उसमें आप गीता से, भागवतम से कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज ऐड कर लीजिए, उनको थोड़ा सी देर महामंत्र का जप करा दीजिए, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज दीजिए, सोल के बारे में बताइए, कुछ भी जो भी आप बाकी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सब पढ़ाइए, साथ में थोड़ी सी नॉलेज इसकी भी दे दीजिए। और उनको बच्चों का चरित्र इस तरह से विकास कीजिए कि अंततः वो भगवान के भक्त बने। दैट विल बी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। माता जी एक क्वेश्चन और। माता जी और एक मिनट कुछ रुकिए, कपड़े पहले उनका पूरा अगर होने दीजिए, एक सेकंड। अगर उनको मान लीजिए कोई विंटर के कुछ मतलब कोई वूलन कुछ देना हो तो उसके लिए नहीं दैट इज वो ओके। अकर्म। आप उनको चैंटिंग करा रहे हैं अगर, और उनको कृष्णा कॉन्शियस वैसे दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं उसमें। दैट विल बी नाइस। माता जी कोई Thank you. मेडिसिन डोनेट करते हैं तो वो दे सकते हैं माता जी, कोई भी चीज करें उसको किसी ना किसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र साथ में ऐड करा दें। ठीक है। महामंत्र ऐड करने से उसको 10 बार अगर हम महामंत्र बुलवा देते हैं, उसको थोड़ा सा गीता का ज्ञान दे देते हैं कि बेटा कल से आप जप करो थोड़ा हमारे साथ, चलो हम मिल के एक माला का जप करते हैं, तो दैट एक्टिविटी विल बी कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है। यस सुलोचना माता जी। हाँ जी, जैसे आप जैसे सत्संग सुना रहे हो हमें, तो इसके साथ साथ हम जब भी कर सकते हैं? नहीं, अच्छा एक समय में एक काम कर सकते हैं। ठीक। तो जप करना मतलब भगवान से बात करना। जप का मतलब ये होता है, जप मतलब भगवान से बात कर रहे हो आप उसमें। तो जब भगवान से बात कर रहे हो तो मेरी बात नहीं सुनोगे, और मेरी बात सुन रहे हो तो भगवान से बात नहीं कर सकते। जैसे आप अपने पति से और अपने बेटे से एक समय में बात नहीं कर सकते, दो लोगों की बात करने के लिए दो अलग अलग समय चाहिए होते हैं ना। तो वैसे ही भगवान से बात कर रहे हैं तो हमसे वो इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है। यस श्रेयांशी। No, Mataji, I did not have any question. ओके। यस गौरव प्रभु। माता जी उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं लेकिन सोसाइटी बिलोंग करती है किसी और रिलीजन को, या उसमें मिक्स्ड है, मतलब वो फिर मना कर देते हैं कि नहीं हम तो कृष्णा को नहीं करेंगे, तो फिर उस केस में क्या करें? देखिए आत्मा का ज्ञान तो सबके लिए है, हम महामंत्र नहीं भी करा पाएंगे लेकिन आत्मा का ज्ञान तो हम दे सकते हैं कि चलिए आप जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट अच्छे ह्यूमन बींग्स बनिए, एटलीस्ट कुछ किसी का वध मत कीजिए, किसी को मारिए मत। जैसे किसी और सेक्शन को हम कर रहे हैं सपोज, तो हम उनको बता सकते हैं जीव हत्या के कितने नुकसान है, तो एटलीस्ट उनको हम पॉजिटिव उसमें थोड़ा इग्नोरेंस से बेटर ऊपर उठा सकते हैं, उनका क्रमिक विकास कर सकते हैं किसी प्रकार से। तो चेतना का विकास करना बेसिकली। जैसे इस्कॉन का प्रचार कजाकिस्तान, रशिया, हर मॉडर्न कंट्री में है, पाकिस्तान में भी इस्कॉन का प्रचार है, तो वहां भी लोग भक्त हैं। कजाकिस्तान में हमारे ऐसे भक्त हैं जो रोज गीता भी पढ़ते हैं और रोज कुरान भी पढ़ते हैं और रोज 16 माला का जप करते हैं। वो लोग पहले गाय का मांस खाते थे, अभी गौ उन्होंने वो क्या बोलते हैं गौशालाएं खोली हुई हैं।
तो इस तरह से हम कल्टीवेट कर सकते हैं कि उनकी हैबिट्स इंप्रूव हों, वो बुरे काम छोड़े, व्यसन छोड़े अपने, धीरे धीरे जो भी वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लें, जैसे भी करें, लेकिन ये गलत चीजें छोड़ें, जहाँ जो हर हर उसमें गलत है। दूसरे जीवों की हत्या ना करें, मनुष्य के प्रति दया करना सीखें। इस तरह हम इम्प्रूव करा सकते हैं कहीं ना कहीं तो। ठीक है, थैंक यू माता जी। थैंक यू। हाँ जी माता जी, हाँ जी। जैसे आप कहते हैं ना 16 माला करनी है, तो एक ही बार में करनी है या जैसे 8 माला सुबह कर लें 8 शाम को कर लो? देखिए बेस्ट तो होता है कि सुबह कर लें सारी माला, जो अच्छा समय होता है सुबह का। सुबह का समय जो होता है सतोगुणी समय होता है। हाँ। तो आपके पास अगर बाकी काम नहीं है, आप तो बच्चे संभाल लेते होंगे सब कुछ जो भी है, तो आप सुबह कर सके ज्यादा से ज्यादा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा है तो दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात शाम को भी कर सकते हैं। मतलब 16 बट माला पूरी करनी है। हाँ, बट बजाय इसके कि हम बाकी कामों में चलते फिरते भी चलता रहता है, वो तो चलता ही रहता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, आराम से बैठ के जो जप किया जाता है ना ध्यान पूर्वक, उसको जप नहीं, वो बोलते हैं। तो 16 माला हमने चलो करनी है ना। हाँ, एक्स्ट्रा उसके 16 अलावा वाले के अलावा जो मर्जी करें, लेकिन 16 हाँ, वाला बैठ के करें, वो अच्छा हाँ, है, हाँ, बैठ के। चलते फिरते और जितना कर सकते वो हैं। एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है। हाँ, काम करते हुए चलते हाँ, वो फिरते सब सब। एक्स्ट्रा है। ठीक है, ओके, थैंक ठीक है। तो आई थिंक, हाँ जी, यस मैम। निष्काम कर्म हुआ ना, अकर्म, जो हाँ जी, निष्काम, अकर्म निष्काम कर्म। ठीक है। अभी यहाँ पे एक लाइन आई भी थी, श्लोक संख्या 20 में, 20 के तात्पर्य में लिखा है, यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। तो प्रभुपाद ने बता दिया, ये अकर्म ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म बिगिनिंग है, अकर्म हायर और बढ़ता जाएगा, तो वैसे वही है, मतलब और ज्यादा मेच्योर होता जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टाइम हम ये सेक्शन करेंगे 25 to 33 और कोशिश करेंगे 42 तक फिनिश कर लेंगे। आप एक बार इसको ना पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, अगर आपको पढ़ा होगा तो फिर जो मैं बताऊंगी तो वो थोड़ा सा ज्यादा इजीली ग्रास्पिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 4। और आपको बताने के लिए कल एक बहुत ही स्पेशल दिन है, कल भगवान नित्यानंद जी का प्राकट्य दिवस है। अब आप कहेंगे भगवान नित्यानंद कौन है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ। तो भगवान कृष्ण और बलराम कलयुग में आए हैं आज से 500 साल पहले, भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में। जो कृष्ण बलराम 5000 साल पहले आए थे, तो भगवान ने, कृष्ण ने गौरांग महाप्रभु का रूप लिया, सबको सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाए। भगवान आए थे जब कृष्ण, तो लेसन देकर चले गए, क्लास दे दी भगवत गीता की, 700 श्लोक सुना दिए और चले गए। अब वो 700 श्लोकों को समझाने के लिए, जिंदगी में उतारने के लिए खुद प्रैक्टिकल अपना एक रूप लेकर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, आज से 500 साल पहले मायापुर नामक जगह पर। और फिर वो नित्यानंद प्रभु भी आए उनके साथ, बलराम जी जो है हमेशा से उनके साथी हैं, तो वो भी आए। तो इन दोनों ने मिलकर पूरे सब संसार में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, भक्ति करनी हमें सिखाई, हमारे जीवन को इम्प्रूव किया। तो कल उन्हें नित्यानंद प्रभु का बर्थडे है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है कि बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं। तो इसमें 10:30 बजे कल, एक तो सुबह अगर आप ऑनलाइन सुने तो हमारे टेम्पल में हिज होलीनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज आया हुआ है, वो अमेरिका से हैं वैसे, तो वो आया हुआ है, उनका लेक्चर आज भी था, कल सुबह भी होगा। आज वराह द्वादशी थी, तो आज वराह देव जी के ऊपर था उनका लेक्चर, और कल नित्यानंद प्रभु के ऊपर उनका लेक्चर होगा, तो लेक्चर आप सुबह सुन सकते हैं। उसके अलावा 10:30 बजे कल अभिषेक शुरू हो जाएगा टेम्पल में। तो जो भक्त यहीं रहते हैं फरीदाबाद में, वो आने का प्रयास करें और आए। कहते हैं कि कृष्ण, गौरांग महाप्रभु के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद जी की कृपा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कल नित्यानंद जी का बर्थडे है, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम कहीं ना कहीं से कनेक्ट हों, उनसे उनके अभिषेक अटेंड करें। जो लोकल है फरीदाबाद में वो आए, आप जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास टेम्पल में जाएं और अभिषेक अटेंड करें। उसके बाद हमारे टेम्पल भी तो स्पेशल है, क्योंकि हमारे टेम्पल में पंच तत्व हैं, छोटे छोटे पंच तत्व हैं यहाँ पर, तो उनका अभिषेक होगा और नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु का। फिर उसके बाद आरती वगैरह होगी और फिर प्रसाद होगा सबके लिए। और कल 12 बजे तक फास्टिंग रखते हैं हम लोग,
जब भी ऐसे कोई स्पेशल किसी के बर्थडेज होते हैं तो हम लोग फास्टिंग करते हैं, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता तब तक हम व्रत रखते हैं, उनकी वेट करते हैं कि वो पैदा होंगे, फिर उसके बाद तो फास्टिंग है 12 बजे तक, और उसके 12 बजे के बाद भक्त लोग एकादशी प्रसाद लेते हैं, क्योंकि ये विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व मतलब विष्णु का ही अंश है नित्यानंद जी। तो जब विष्णु, जैसे जन्माष्टमी पे आप लोग अन्न नहीं खाते ना, क्योंकि उस दिन विष्णु मतलब विष्णु तत्व है, तो इसी तरह कल भी हम लोग अन्न नहीं खाते और एकादशी प्रसाद ही खाते हैं 12 बजे के बाद। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी हमें भक्ति करने के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को बताया जाता है कि वो बल देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं, आध्यात्मिक स्ट्रेंथ देते हैं भक्ति करने के लिए। जो भी भक्त पालन करते हैं उनकी भक्ति बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। तो आप सब इसको फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल रहता ही है, और जो आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, दाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।